सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसिबल। मैं आपको जीरो से लेकर एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा कि हाउ टू लॉन्च मल्टीपल इंस्टेंस इन वन फाइल। मैं आपको ये जीरो से बताने वाला हूँ बहुत ही आसान वे में। तो सबसे पहले एक बात सोचो। तुम्हारे पास 20 सर्वर है। हर सर्वर पे सेम काम करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आ, क्या करना है हमको, मतलब एनसिबल का यूज क्या है। आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मतलब यूज क्या है एक्चुअली एनसिबल का। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझो। एनसिबल एनसिबल क्या है? एनसिबल एक आईटी ऑटोमेशन टूल है जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेट करता है, एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है और रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिक बनाता है। तो इसे सबसे सिंपल वे में समझो। टारगेट सर्वर पे एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आपको एग्जांपल थ्रू एक बता देता हूँ। लेट सपोज आप क्या करते हो, आपके पास एक सर्वर है। ये आपका इंस्टेंस है और EC2 इंस्टेंस। और आपको लेट सपोज इसमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है nginx का। तो आप क्या करते हो, सिंपली एक कमांड चलाते हो, यम इंस्टॉल nginx। ओके। तो आप कमांड थ्रू इंस्टेंस में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। बट व्हाट अबाउट अगर आपको दो इंस्टेंस में करना है तो भी आप इजी वे में कर सकते हो। अगर आपको तीन में करना है आप कर सकते हो, चार में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेट सपोज आपको 1,500 आपको सर्वर पर या इंस्टेंस पर आपको अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो तो फिर टाइम लग जाएगा ना। 2-3 दिन तो आराम से लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक ही कमांड से सब सर्वर्स कंट्रोल हो सकते हैं बिना किसी एजेंट के। ओनली यू नीड टू राइट वन फाइल एंड हियर यू नीड टू गिव स्पेसिफिकेशन। एंड जैसे ही आप ये फाइल रन करोगे आप थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स में एक साथ आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, व्हाट इफ। तो ये हम कर सकते हैं एनसिबल की मदद से। तो एनसिबल कैसे मतलब वर्क करता है? जहाँ एनसिबल इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल नोड। तो एक बात समझो, हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल नोड क्रिएट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम पूरा ये जो है पूरा हम जो कमांड मॉडिफिकेशन इस सर्वर पर करेंगे। यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और वो स्क्रिप्ट हम रन करेंगे। द मोमेंट आप ये स्क्रिप्ट रन करोगे आप मल्टीपल इंस्टेंस तैयार कर सकते हो। और ये मल्टीपल इंस्टेंस से आप कमांड थ्रू पैकेज इंस्टॉल डिलीट कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर ये एक क्लाउड सर्वर है, यही सब कमांड से रन होती है, मतलब ये वाला मेन सर्वर पर। जो सर्वर तुम कंट्रोल करना चाहते हो उन्हें बोलते हैं मैनेज नोड। सो इन्हें कहते हैं मैनेज नोड्स। एंड लिनक्स के लिए SSH, विंडोज के लिए विरम। तो मैं आपको अभी बहुत ही आसान वे में बताता हूँ कि हाउ टू लॉन्च। मैंने क्या किया है, मैंने 3 जो इंस्टेंस है अमेजोन के लॉन्च किए हैं। ये जो है ये मेरा मेन सर्वर है, यहाँ पर हम सब फाइल को एडिट, वो हम सब कुछ यहाँ पर करेंगे यहाँ पर। और ये हमारे दो जो है वो नोड्स है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन T3 माइक्रो नॉर्मल ली है। तो सबसे पहले हम एनसिबल इंस्टॉल करते हैं। हमको मैं आपको एक बात बताता हूँ।
सबसे पहले मैं ये मोबा एक्सट्रीम यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करके यहाँ पर राइट कमांड ऑन ऑल टर्मिनल से आप क्लिक कर दो। इस ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है मतलब मोबा एक्सट्रीम का। आप एक साथ सभी इंस्टेंस में कमांड चला सकते हो। तो हम सिंपली डाउनलोड करेंगे, हम इंस्टॉल एंसिबल -y। तो मोमेंट आप ये रन करोगे तो क्या होगा, इसमें इसमें तीनों में एक साथ जो है एंसिबल इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स वेट, ये हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं 3 सर्वर है हमारे पास, 1 2 एंड 3। ये 3 हमारे पास सर्वर्स है, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा मेन सर्वर है, इसे हम कहते हैं मास्टर, इसे हम कहते हैं मास्टर। एंड ये जो ये है हम इसे कहते हैं नोड, मास्टर एंड नोड। हम जो भी कमांड यहाँ पर फाइल में लिखेंगे और हम इसे रन करेंगे वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। लेट सपोज हम यहाँ से इन दोनों में एप्लीकेशन डाउनलोड डिलीट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन यूजर बना सकते हैं, फाइल कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये एंसिबल डाउनलोड हो चुका है। तो आपको सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करना होगा, मैंने कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। etc मैंने एक सिंपली एक यूजर क्रिएट किया है एंस एडमिन। आपको यूजर क्रिएट कर लेना है एंस एडमिन नाम से। उसके बाद आपको ये दिया है sudo, यहाँ पर जाके आपको क्या कर लेना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर नीचे आके, ये डिफॉल्ट है, ये आपको बस वन टाइम करना होगा, मतलब नोड को कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर हमें परमिशन देनी है विदाउट पासवर्ड लॉगिन के लिए। यहाँ पर एंस एडमिन ऑल ऑल एंड नो पासवर्ड ऑल, मैंने ये तीनों में भी ये कर लिया है, आप भी एज इट इज कर लो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे vi etc config। हम जो है हम ये यहाँ पर लॉगिन हो रहे हैं SSH थ्रू, तो हमें पासवर्ड ये बार बार ना पूछे, इसलिए हमको यहाँ पर परमिशन दे देनी है, मतलब ये हमें पासवर्ड नहीं मांगेगा बार बार। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है, ये आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है एज इट इज। आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है और मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ। वेट, ये यहाँ पर देखते हो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये यस कर देना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस कर लेना है। और ये आपको तीनों फाइल जो है वो सेव कर लेनी है। एंड ये सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम ctl reload sshd, आपको एक कमांड रन करनी है, कमांड रिलोड कर देगा इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बाद जो है आपको SSH की जनरेट करनी है, SSH की आपको जो है वो जनरेट करनी है। तो हाउ टू क्रिएट SSH की, सिंपल कमांड पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ls-a आप हिडन फाइल्स जो है वो देख सकते हो। अभी यहाँ पर एक SSH की फोल्डर आपको ये नाम से दिख रहा होगा यहाँ पर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें कमांड आप रन नहीं होता, हमको सिंपली क्या करना है, SSH, हाँ सबसे पहले आपने जो यूजर क्रिएट किया था वो आपको उस पे स्विच करना है, स्विच
एंड साइड में। तो अभी मैं एंड एडमिन एज अ लॉगिन हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो आपको अभी क्या करना है, आपको सिंपली आपको ये दो पहले मैं एग्जीक्यूटेबल एक्सक्लूड ऑफ कर देता हूँ, और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर SSH की जनरेट करनी है फॉर लॉगिन के लिए। मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसान वे में। तो यहाँ पर SSH की जैन, और आपको 3 बार एंटर करना है, 1 2 3 एंड एंटर। ये आप इंटरफेस देखोगे, मतलब ये जनरेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप .ssh में एंटर करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा पब्लिक, और ये प्राइवेट है और ये पब्लिक आईडी। हमको इसे इन इंस्टेंस में जो है वो कॉपी कर लेना है। तो हाउ टू कॉपी, वन सिंपल कमांड है यहाँ पर, ssh कॉपी आईडी। एंड यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर ये इंस्टेंस आईडी सिंपली आपको ये कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना है। सिंपल स्टेप यहाँ पर। और रिजॉल्व नहीं, आपको यहाँ पर ये पूरा नाम एंड आईपी एड्रेस SSH कॉपी आईडी, एंड आपको ये नाम एंड आईपी एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है SSH कॉपी आईडी एंड सिंपली पेस्ट एंड एंटर। एंड यहाँ पर आपको पूछेगा कनेक्टिंग, सिंपली यस कर देना है यहाँ पर, और पासवर्ड एंटर करना है यूजर का। इस यूजर का पासवर्ड आपको उसमें डालना है। मैंने 1 2 3 सिंपल पासवर्ड मैंने जनरेट किया था, ये मैंने डाल दिया। तो अभी ऐड हो चुका है, मैं आपको दिखा दे सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ls -a, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये SSH cd.ssh, एंड यहाँ पर ऑथोराइज्ड कीज, इसमें ये की कॉपी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये पब्लिक की है जो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है हमारे सर्वर की। सिंपल है। तो अभी सेम प्रोसेस यहाँ करनी है, मतलब ये हमें यहाँ भी पेस्ट कर लेना है। सेम प्रोसेस, SSH कॉपी आईडी, जस्ट इसे कॉपी करना है हमको, एन एडमिन एंड ये आईपी एड्रेस सिंपली कॉपीड, एंड SSH कॉपी आईडी, एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट एंड एंटर कर लेना है। यहाँ पर यस कर देना है, और यहाँ पर पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद ये प्रोसेस भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं आपको कंफर्मेशन के लिए मैं एक बात आपको ये बता देता हूँ। मैं अभी इस इंस्टेंस से, ये वाले जो मेरा मेन सर्वर है, यहाँ से यहाँ पर लॉग इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ SSH। तो आपको बहुत ही अभी फिलहाल आप इन दो सर्वर में देख सकते हो कोई फाइल एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर कोई भी फाइल अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये ls करके दिखा दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इस इंस्टेंस से इन दोनों में एक फाइल आपको क्रिएट करके कंफर्मेशन देता हूँ, SSH, एंड सिंपली कॉपी दिस नेम एंड पेस्ट हियर एंड प्रेस एंटर। एंड अब मैं अभी इस सर्वर में लॉग इन हो चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, टच एंड फाइल, टच फाइल ए, एंड अभी एग्जिट कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर, मैं अभी इस वाले यहाँ पर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो फाइल एक क्रिएट हो चुकी है। तो हम अभी इसमें भी एक फाइल मैं आपको बना के देता हूँ, मतलब दिखाता हूँ कंफर्मेशन के लिए।
इसे एक्सक्लूडिव ऑफ कर देते हैं, मतलब इसमें कमांड नहीं चलेगी। अब यहाँ क्या करना है, SSH सिंपली ये नेम आपको कॉपी कर लेना है, ये नेम एंड IP एड्रेस, एंड यहाँ पर सिंपली SSH एंड पेस्ट हियर नेम एंड IP, प्रेस एंटर। एंड हम यहाँ पर भी लॉगिन हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर भी एक कमांड रन टच फाइल डी, सिंपल कमांड हमने यहाँ पर फाइल बना दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वेट वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये फाइल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। तो हम इससे एग्जिट कर लेते हैं एंड यहाँ पर लॉग इन होता हूँ मैं, रूट में स्विच हो गया, स्विच एंड सैड में, यस। एंड तो अभी हम आते हैं मेन प्रोसेस पर। अभी हमने क्या किया है, हम यहाँ पर रेडी है, हमारा फुल सेटअप यहाँ पर रेडी है। तो हमको क्या करना है अभी, ये हमारा जो है, ये हमारा मेन सर्वर है, ये वाला, ये हमारा मेन सर्वर है, मेन, जो हम यहाँ से सबको ये नोड को हैंडल करेंगे। तो हमको क्या करना है अभी, इस सर्वर का जो IP एड्रेस है वो हमें यहाँ पर दे देना है, IP एड्रेस। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पर IP एड्रेस दे देते हैं, हमारा IP एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना है। तो हाउ टू डू दैट, simply go here and here you will see the command to see IP address host name hyphen I, host name, simply अब host name something, host name hyphen L, ls hyphen। तो आपको जो है सिंपली यहाँ पर जो कमांड चलानी है, बहुत मैं आपको IPA, आप यहाँ पर लिख IPA, एंड ये IPA में यहाँ पर आप देख सकते हो IP एड्रेस, ये है हमारा IP एड्रेस। और अब सिंपली आप जो है IP A R भी लिख सकते हो, IP A R, इससे भी आपको ये मिल सकता है। तो हम ये सिंपली IP लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके सिंपली आपको यहाँ पर एक फोल्डर में जाना है, CD EDC एंसिबल, इस वाले फोल्डर में आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है होस्ट्स नाम से, HOSTS होस्ट्स, सिंपली एंटर। एंड यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है, मैं कर रहा हूँ वेब सर्वर नाम का, वेब सर्वर। और ये वेब सर्वर नाम का मैं ग्रुप करके यहाँ पर मैं ये IP एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ 1, एंड सिंपली सॉरी, ये आपको एक के नीचे एक पेस्ट कर लेना, वेट हम दोनों फिर से करेंगे। आपको सिंपली यहाँ से IP एड्रेस जो है ले लेना है और पेस्ट हियर, यहाँ से दूसरा IP एड्रेस ले लेना है एंड वेट। अब ये मतलब ये ठीक से लेना, मतलब इससे आगे और पीछे का पार्ट नहीं लेना, ओनली नंबर आपको ये कॉपी करके यहाँ पर जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, सिंपल, दैट्स इट। आपको अब ये सेव कर लेना है, क्या, एंटर योर कमांड, ओके। तो हमें sudo कमांड यूज करना होगा, यस, because we are logging as an admin, so we need to use sudo via hosts same वेब सर्वर्स, एंड यहाँ पर
just copy it and paste here, and second one just copy and simply paste here and save our file. सो सिंपली हमने ये सेव कर लिया है एंड दैट्स इट। एक बार स्विच करो यूजर एंड फिर से हम सुडो में स्विच कर लेते हैं और ये हमारी स्क्रीन हम क्लियर कर लेते हैं। ये दोनों स्क्रीन एक बार ये क्लियर हो चुका है और हम अभी ये मोड को बंद कर लेते हैं और नॉर्मल स्विच हो जाते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा मेन सर्वर है और ये हमारे दो नोड। तो हम अब क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो वी आर क्रिएटिंग वन फाइल कॉल्ड YAML फाइल। We are creating one file called YAML file. What is YAML file? YAML, YAML। तो हम लोग एक YAML फाइल जो है वो अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो ये YAML हम इसे प्ले बुक भी कहते हैं। हम वी आर क्रिएटिंग वन प्ले बुक, दैट्स कॉल्ड प्ले बुक। We are creating one playbook. So playbook एक YAML फाइल होती है। इसमें हम लिखते हैं कौन सा सर्वर पे काम होगा, कौन सा सर्वर पे काम होगा ये हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या काम होगा ये हम लिखते हैं, कैसे होगा। एग्जाम्पल वेब सर्वर इंस्टॉल करना हो, कोई पैकेज या कोई पैकेज डिलीट करना हो, इन्वेंटरी रीड करना हो, SSH से कनेक्ट करना हो, टास्क एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट आपको भेजता है। मतलब लेट सपोज मुझे यहाँ पर मुझे Nginx ऐप डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं प्लेबुक लिखूंगा, यहाँ पर मैं कुछ स्क्रिप्ट लिखूंगा प्लेबुक एंड रन। देन द मोमेंट ये एप्लीकेशन ये दोनों में भी डाउनलोड हो जाएगा, दोनों सर्वर पे। रिमेंबर दैट मैं एक मतलब ये हमारा जो मेन सर्वर है इसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। इस फाइल में हम प्लेबुक में हम हमारे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये जो हमारे दो नोड है हम इसे अप्लाई करने के बाद ये दोनों भी नोड में हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम इसमें फाइल कॉपी कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट यू आर एबल टू डू विथ वन फाइल। थाउजेंड्स ऑफ नो मैटर। यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए दो लिए हैं। अगर यहाँ पर 10,000 भी हो तो एक क्लिक में हम 10,000 इंस्टेंस में हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल क्रिएट से रखते हैं वन फाइल से। दैट्स कॉल्ड प्लेबुक। तो हम एक बेसिक एक मैं आपको रन करके दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। वी आर हेयर राइट नाउ, so let's create one YAML let's create one playbook, then you will get better idea about that how it's work actually and overall. So simply एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, टेस्ट प्लेबुक डॉट YAML। सो सिंपली आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है, यहाँ पर 3 लाइन्स। Whenever you start to write playbook, you need to give 3 lines, and then you need to give 1 line and then write your script. Then अपन अभी लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं होस्ट। तो ये एक मतलब ये जो है ना कंप्लीट वर्किंग फ्लो, मतलब अपन अभी एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, मतलब प्लेबुक लिखेंगे। तो वी आर क्रिएटिंग वन सिंपल प्लेबुक हेयर यू विल सी। ये आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये मैंडेटरी है। आप जब भी प्लेबुक लिखोगे तो ये 3 लाइन्स मैंडेटरी है लिखना। देन
यहाँ पर एक लाइन लिख के ये नेम, ये क्या है, माई टेस्ट प्लेबुक। यहाँ पर आप कुछ भी नाम देख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। होस्ट ऑल, होस्ट ऑल मतलब मैंने आपको ये बता दिया है ये कंसेप्ट कि हम क्या करते हैं, वी ग्रुप तैयार करते हैं। हमने जो वेब सर्वर क्रिएट किया है वैसे ही आप यहाँ पर जो है मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए एबल हो, मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ऑल मतलब क्या, ऑल मतलब ये ऑल ग्रुप में पैकेज इंस्टॉल होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप में अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप उस ग्रुप का नाम दे सकते हो। सिंपल बात है, मतलब यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने का सीन नहीं है। तो गो बैक हियर, बिकम ट्रू मतलब इसको क्या है, सूडो प्रिविलेजेस मिलेंगे। बिकम ट्रू मतलब सूडो प्रिविलेजेस। टास्क, ये है टास्क सेक्शन। ये मैं आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, टास्क सेक्शन जो है वो इसमें एक गैप दे देता हूँ, मतलब स्पेस। तो अब ये थोड़ा इजी जाएगा। ये है टास्क सेक्शन। टास्क मतलब क्या, हम इसमें हाउ मतलब व्हाट वी वांट हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब नेम क्या है, इंस्टॉल एचटीटीडी पैकेज। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, इंस्टॉल एचटीटीडी पैकेज। व्हाट डिजायर स्टेट मतलब क्या चाहिए। मॉड्यूल कौन सा यूज करेंगे हम, यम। आपको पता है गाइस, पैकेज इंस्टॉल के लिए हम यम मॉड्यूल यूज करते हैं, तो यम मॉड्यूल। एंड नेम क्या है पैकेज का, httpd एंड स्टेट प्रेजेंट। दैट सिंपल, जस्ट लेट्स सेव द फाइल एंड हियर यू विल सी आवर प्लेबुक। एंड सिंपली मैं आपको ये बता देता हूँ, लेट्स सपोज हियर इज वन कमांड, ansible all -a ls। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एनसिबल ऑल मतलब ये सारे सर्वर्स में लिस्ट कर रहा हूँ, ls कमांड रन कर रहा हूँ, सिंपली रन। देन हियर यू विल सी मेरे ये दो सर्वर जो है यहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो फाइल ए, फाइल बी। लेट सपोज मुझे यहाँ पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है, एनसिबल ऑल -a एंड pwd। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में का हमारा करंट डायरेक्टरी लोकेशन, मतलब ये सक्सेसफुली हम जो है इस सर्वर से ये दो सर्वर में हम फाइल देख सकते हैं, हम प्रेजेंट डायरेक्टरी देख सकते हैं। मतलब ये जो हमारा सेटअप है वो हमारा सेटअप प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो नाउ what we will do, we just run our playbook and install package. Let's do that। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नो httpd, यहाँ पर कोई पैकेज नहीं है, यहाँ पर भी नो httpd। सिंपली रन, हाउ टू रन दिस प्लेबुक, सिंपल ansible playbook and file name। My file name is testplaybook.ml and simply press enter। Here you will see my textbook task, okay, the IP, play recap and okay and done। So let's check in two instances and let's come to this instance and which httpd। Here you will see user bin httpd and here also which httpd, sorry, we wrote wrong spelling, which httpd। so here you will see। so मैं आपको ये डिलीट करके भी दिखा देता हूँ, बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे कमांड्स बता दूंगा और ये कैसे वर्क करता है तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अगर आपको चाहिए तो मैं आपको या कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में ऑल कमांड की लिस्ट और YAML फाइल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। सो मैं आपको अभी ये पैकेज हाउ टू
अनइंस्टॉल। प्रिटी सिंपल गाइस, प्रिटी सिंपल। अभी ये प्रेजेंट मतलब क्या? प्रेजेंट मतलब कि हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। अब सिंपल गाइस, अगर आपको ये अनइंस्टॉल करना है, सिंपली नीचे यहाँ पर आ जाओ। बहुत ही सिंपल है गाइस। आपको सिंपली यहाँ पर वन चेंज कर देना है, absent। द मोमेंट आप absent यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हमारा पैकेज इन दोनों में से जो absent हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट, करके देखते हैं हम। Ansible, what was playbook? Pretty simple command guys, Ansible playbook, and just file name and press enter. Ansible playbook and yes। सो द मोमेंट अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों इंस्टेंस में पैकेज अनइंस्टॉल हो जाएगा, विच रिफ्रेश नहीं हुआ है शायद। मैं आपको दिखा देता हूँ। cd यूजर cd और www html। द मोमेंट वी रैन दिस कमांड क्या हो जाएगा, वो पैकेज डिलीट हो जाएगा। तो प्रिटी सिंपल स्टेप्स है। एंसिबल बहुत ही इजी है गाइस, मतलब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली वन वन इंस्टेंस लॉन्च किया, और प्रैक्टिस के लिए वी वर लॉन्चिंग टू नोड्स हियर, एंड इन दिस टू नोड्स वी आर क्रिएटिंग वन प्लेबुक। प्रिटी सिंपल प्लेबुक। अगर आप 2-3 प्लेबुक खुद से बनाओगे तो आप प्रिटी सिंपल, आपके बहुत ही इजी लगेगा। और इसमें हमने सिंपली कॉन्फ़िगरेशन लिखी, व्हाट वी वांट, विच पैकेज वी वांट, एंड ओवरऑल वी जस्ट डिफाइन इन दिस फाइल एंड वी रैन दिस फाइल। द मोमेंट वी रैन दिस फाइल इन these two servers, package got installed। मतलब ये दोनों में भी HTTP पैकेज हमने इंस्टॉल किया। देन हमने ये जो पैकेज है, हमने इसे अनइंस्टॉल भी कर दिया, मतलब एक बार इंस्टॉल करने के बाद हमने इसे अनइंस्टॉल भी कर दिया। एंड प्रिटी सिंपल। इफ यू वांट these commands and YAML files, just tell me in comment. I will provide you in comment all commands and YAML files for your practice। and if you like this video, मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो मुझे बस कमेंट में बता दो कि आपको ये मतलब कंसेप्ट समझ आया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट में बता दो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट